हेलो स्टूडेंट्स, टाइम एंड टेंस आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो आज हम इस कोशिश में हैं कि इसका कुछ प्रैक्टिस सेट आपको दिया जाए और आप इसको बना कर देखिए कि वीडियो को पॉज करके पहले आप जो है खुद से बनाने की कोशिश कीजिए और उसके बाद मैं आपको इसका आंसर भी बताते जाता हूँ, उसको भी ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन था हमारा, द टीचर डैश अबाउट द वेदर। यहाँ पर है सेड है, स्पोक है, टॉक्ड है, टोल्ड है। तो हमें क्या भरना चाहिए? तो हमें भरना चाहिए टोल्ड, मतलब कहा। चूँकि यहाँ पर क्या है कि टीचर वेदर के बारे में कह रहा है। यहाँ पर सेट नहीं चलेगा, स्पोक भी नहीं चलेगा, टॉक्ड भी नहीं चलेगा। क्या होगा इसका सेकंड फॉर्म? टोल्ड होगा। तो इसका सही आंसर होगा टोल्ड। दूसरा है यस्टरडे आई डैश टू बाई ब्रेड। तो जब यस्टरडे लगा यानी कि पास्ट टेंस को कह दिया। तो यहाँ पर देखेंगे कि पास्ट टेंस में कौन है। देखिए ये सारे प्रेजेंट में है, वेंट ही पास्ट टेंस में है। तो इसका आंसर होगा डी। डी करेक्ट है, इसका भी डी करेक्ट है, इसका भी। तीसरा है कि लेट मी डैश द क्लासरूम प्लीज़। तो यहाँ पर लेट जब लेट का इस्तेमाल हुआ तो लेट के साथ हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? V1 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? लेट मी लीव। और किसी में V1 नहीं है, देख लीजिए, सब में अलग अलग फॉर्म है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन? क्या होगा सही? सी नंबर सही होगा। फोर्थ नंबर में देखते हैं, फोर्थ नंबर से वी डैश हिम यस्टरडे। ठीक है, तो जब यस्टरडे हुआ तो पास्ट टेंस हुआ। आप खोजिए कि इसमें पास्ट टेंस कौन है। यहाँ पर है पास्ट टेंस, ये भी पास्ट टेंस है, ये दोनों तो ऐसे कैंसिल हो गया। तो अब हमको चूज करना है कि इन दोनों में से क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हिम यस्टरडे मतलब पास्ट का काम ख़त्म हो चुका है, बीत चुका है। वर विजिटिंग अगर लगाएंगे तो काम चल रहा था, लेकिन ये काम हो चुका है। तो इसलिए इसमें क्या होगा? विजिटेड होगा। रीता डैश टू द रेडियो। तो जब रेडियो का बात है तो जाहिर है कि ये सुनने का काम चल रहा होगा। तो रीता के साथ हम लोग क्या लगा दें? इज या एम। यहाँ पर ये तो ख़त्म हो गया ये दोनों, तो बचा ये दोनों। तो एम होगा नहीं, आई के साथ एम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? रीता इज लिसनिंग रेडियो। 6 नंबर में देखिए, वी डैश दैट यू वुड सक्सेड। होपिंग है, होप्ड है, हैड होप्ड है, विल होप है। तो वी के साथ वुड सक्सेस है। वुड जब एक फॉर्म में दे दिया कि वुड है यानी कि ये फ्यूचर दे दिया, तो उससे पहला वाला जो सेंटेंस है और फ्यूचर नहीं है, ये पास्ट में लिया है। फ्यूचर विल का पास्ट होता है वुड। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये होपिंग तो होता है, होपिंग होता है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा। हैड होप्ड पास्ट में यह अभी होना नहीं है। विल होप यहाँ पर कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर होगा वी होप दैट यू वुड सक्सीड। 6 हो गया। 7 नंबर से देखते हैं। 7 नंबर में है यू डैश द पियानो। तो यहाँ पर अब बात चल रहा है कि बजा रहा है कि बजा रहा था। क्या होगा कि एम होगा, आर होगा, कि ईज होगा, कि वाज होगा। सबसे पहली बात देखते हैं, यू के साथ क्या होगा? एम तो होगा नहीं, ख़त्म। ईज होगा नहीं, ख़त्म। यू है तो वर्ब होना चाहिए, तो वाज ख़त्म। तो यहाँ पर क्या होगा? आर प्लेइंग। तो हम लोग ऐसे भी ऑप्शन चूज कर सकते थे, यू आर प्लेइंग द पियानो। 8 नंबर देखिए, ही डैश क्लासिकल म्यूजिक फॉर 4 आवर्स एवरी डे। 4 आवर्स एवरी, ये टाइम दे दिया है। तो जब टाइम दे दिया है कि 4 घंटे से भाई आप म्यूजिकल क्लास जो है, अब इसमें क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिसेज कर रहे हैं कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, इज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वाज प्रैक्टिस होगा। तो इसमें क्या होगा? प्रैक्टिसेज होगा। क्या होगा? प्रैक्टिसेज। चूँकि यहाँ पर एवरीडे है और एवरीडे यानी कि रेगुलर काम हो गया, और रेगुलर काम में हम लोग क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी वजह से। 9 नंबर में देखिए, प्लीज़ बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क। तो होमवर्क ये कर रहा है ना। तो आई के साथ क्या लगेगा? एम डूइंग। आई एम डूइंग माई होमवर्क। तो ऐसे हम लोग चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट 9 तक उधर देखे थे, 10 से देखिए। द 10th में क्या कहा? द टीचर डैश द लेसन यस्टरडे। यस्टरडे आया, पास्ट आ गया। प्रेजेंट का बात छोड़ दीजिए, तो ये फ्यूचर भी छोड़ दीजिए। प्रेजेंट खत्म, फ्यूचर खत्म, ये प्रेजेंट का खत्म। क्या बचा? टाउट। ये बचा ना, तो ऐसे ऑप्शन चूज कर लीजिए, ये टाउट होगा। ठीक है। फिर 11th नंबर में है, ए लॉट ऑफ एनर्जी डैश वाज डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। ठीक है, तो इसमें वाज होगा, वर होगा, कि कैन होगा, कि विल होगा। तो अब हम लोग को देखना है, ए लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, मतलब खजाना खोज रहा है। ट्रेजर मतलब खजाना होता है। तो खजाना खोजने में कहा कि भाई बहुत सारा एनर्जी वेस्ट हो गया, तो हो गया। तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा?
वाज होगा, वर नहीं होगा यहाँ पर। वर इसलिए नहीं होगा कि लॉट ऑफ लगा हुआ है, और कैन विल होना नहीं है। 30 नंबर देखिए, वैन 12 नंबर, वैन द सन इज शाइनिंग वी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। कहा कि जब सन जो है चमकता है तो यूजुअली, जो काम यूजुअली होता है तो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग, रेगुलर बेसिस पे जो काम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। इस शॉर्ट में आप ये समझिए, तो यहाँ पर क्या होगा, गो होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है स्विमिंग का स्पेलिंग, आप देखिएगा यहाँ ट्रीजर में भी थोड़ा सा ई कटा हुआ है। काटे इसलिए है कि उधर बगल में आंसर दिया हुआ था, तो आंसर आप लोगों को दिख जाता, इस वजह से हमने उसको हटा दिया है। तो 30 नंबर देखिए, व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर देखिए वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, एक सेंटेंस आपका किस में आ गया है, फ्यूचर में। तो अगला सेंटेंस भी फ्यूचर में होना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, व्हेन सीता विल कम बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम, यानी जब सीता लौटेगी तब हम लोग प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। 14 नंबर में देखिए, दी मैन वाज डैश बाय, थोड़ा सा इसमें कट रहा है ना, आपको दिखाता है पूरा। 14 नंबर देखिए, दी मैन वाज डैश बाय डॉग, कुत्ते के द्वारा जो है काटा गया है। तो हेड होगा कि हेड बीटेन की बीट की बीटेन की, क्या होगा इसमें, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बीटेन होगा, मतलब काटा गया है। ही डैश वीडियो गेम्स, अब वीडियो गेम जब चल रहा है तो क्या होगा, ही के साथ इज प्लेइंग, वह वीडियो गेम जो है खेल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इज प्लेइंग। दे डैश हियर नेक्स्ट वीक, मतलब कोई आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है विल कम लगा सकते हैं, चूँकि फ्यूचर में काम होने वाला है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आर अगर लगा रहता तो दे आर कमिंग, नियरर फ्यूचर में हम लोग कंटिन्यूस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यहाँ पर आर कमिंग होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन इसमें है नहीं, तो सामान्य फ्यूचर का बात कर रहा है तो विल कम इसका सही होगा। का लिसन राधा डैश द सितार, तो लिसन कहा कि सुनिए राधा क्या कर रही है सितार के साथ, तो विल प्लेइंग कि हैड प्लेड कि इज प्लेइंग कि आर प्लेइंग। तो देखिए विल प्लेइंग तो होगा नहीं, जब सेल विल लगा है तो वी का V1 लगता है, ठीक है। और हैड प्लेड मतलब बजा चुकी, ऐसा कहने के लिए कोई बोलेगा नहीं कि सुनिए सीता जो है, राधा जो है सितार बजा चुकी है, तो इस वजह से इसमें आर लगेगा नहीं राधा के साथ, तो यहाँ पर क्या सही होगा, इज प्लेइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम डैश माई बेड, तो यहाँ पर मेकिंग है, मैक है, टू मैक है और हेड मेकिंग है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, तो सही ऑप्शन होगा आई एम मेकिंग माई बेड। चूँकि देखिए ये वर्ब का जो भी फॉर्म हो, यहाँ पर देखिए एम लगा हुआ है, तो एम के साथ क्या लगता है, हमेशा कंटिन्यूस फॉर्म ही चलता है। चूँकि दो ही वर्ब के साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, या V3 या तो V4, और V3 के साथ या तो हैज होता या तो हैड होता, और V4 के साथ इज, एम आर, वाज, वर, ये सब चलता है, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एम मेकिंग माई बेड। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 से देखते हैं, आई डैश हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यहाँ पर टाइम दे दिया कि मॉर्निंग से है, तो क्या होगा, आई हैव बीन बीटिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। आई डैश इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स, तो मेटाफिजिक्स में ये क्या है, इंटरेस्टेड है, तो इसमें क्या होगा, आई एम ऑलवेज इंटरेस्टेड इन मेटाफिजिक्स। माई ब्रदर डिड नॉट हियर, माई ब्रदर डिड नॉट डैश हर, तो यहाँ पर अब चूज होगा, चूजिंग होगा, चूज होगा कि चोजन होगा, तो डिड नॉट जब लगा हुआ है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चलेगा, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में दो है, तो ये दोनों सही है, एक होना चाहिए था, एक गलती से लिखा गया, तो दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में है, तो दोनों ही सही है। चलिए, ही डैश इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड, तो आस्क होगा, आस्क होगा, विल आस्क होगा, हैड आस्क होगा, तो इसमें आप देखिए कि वी हैड टेकन आवर फूड, तो यहाँ पर किस में चल गया, ये पास्ट का थर्ड फॉर्म में चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा
आस्क्ड, ही आस्क्ड, उसने पूछा कि इफ़ वी हैड टेकन आवर फूड, क्या उसने अपना भोजन ले लिया था, तो यहाँ पर आस्क्ड चलेगा, पास्ट का पास्ट में। वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस प्लीज़, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है पोलाइट वर्ड में, वुड यू माइंड डैश टू माई हाउस प्लीज़, तो यहाँ पर क्या होगा, कमिंग होगा, कमिंग, ये 23 का क्या होगा, कमिंग होगा, चूँकि और कोई सेट होगा नहीं आपका यहाँ पर। 14 नंबर में देखते, 24 में देखते हैं, व्हेन राधा डैश बैक शी विल स्लीप, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सामान्य फ्यूचर का बात चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए समान फ्यूचर तो है कि शी विल स्लीप, लेकिन एक बात देखिए कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि अगला अगर क्लाउज हमारा या डबल क्लाउज है, अगला अगर क्लाउज जो होता है वो अगर फ्यूचर में है तो उसका सेकंड वाला क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में जाता है, और या तो ये सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पर जो क्लाउज होगा फ्यूचर में जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कम्स होगा। 25 नंबर देखते हैं, माई सिस्टर डैश ए ड्रेस फॉर हर बर्थडे लास्ट वीक, यहाँ पर लास्ट हो गया सब, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है, बाउट हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं और भी कुछ प्रैक्टिस सेट।